हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं 35 प्रश्न कंप्यूटर से, और सुपर टेट में जो कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और ये सारे जो प्रश्न हैं वो आपके DLED नोट से लिए गए हैं। DLED नोट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूँ। और मैं भी खुद ही इसी से तैयारी कर रहा हूँ अपनी। तो बस मैंने इसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, मैंने इसको AI के माध्यम से। बस ये क्या है, पहले इसमें केवल प्रश्न और उसका उत्तर हुआ करता है, लेकिन मैंने मॉडिफाई करके ये साइड से जो आपको दिखाई दे रहे होंगे सिंबल, बस इसको इतना मॉडिफाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, पूरा वीडियो मेरा वही रहेगा 10 से 12 मिनट। बाकी आप सबने पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सीधा पढ़ता हुआ चलूँगा, आप साइड से देखते रहना सिंबल्स वगैरह, और बस रिवीजन कर लेना, आपका काफ़ी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 16 से। वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डाटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है। तो अगर हम पावर सप्लाई बंद हो जाती है और उसमें डाटा बना रहता है तो उसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो रोम में क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। प्रश्न नंबर 17 की बात करेंगे, पेन ड्राइव क्या होता है। तो यही एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के USB से जोड़कर उसका उपयोग किया जाता है। आपको पता है ये पेन ड्राइव है, और इसमें काफ़ी डाटा हम कलेक्ट करके रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 की बात करेंगे, प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं। नियमों का वह समूह जो दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में सहायक होता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रिंटर द्वारा कागज़ पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रिंट आउट। हम प्रिंटर द्वारा किसी भी चीज़ को निकालते हैं या उसका कॉपी कराते हैं, तो जो उसमें कॉपी निकलती है, हार्ड कॉपी जो प्राप्त करते हैं, तो उसे प्रिंट आउट बोलते हैं। यानी प्रिंटर से वो आउट हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। अब हम बात करेंगे 20 की, टेलीफोन लाइन के सारे डेटा संचारण की व्यवस्था क्या कहलाती है। यानी कि हम टेलीफोन से एक दूसरे से जब बात करते हैं तो वो टेलीकम्युनिकेशन कहलाती है, टेलीकम्युनिकेशन कहलाती है। UPS का पूरा नाम क्या है, तो UPS का पूरा नाम है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। वायरस क्या होता है, तो वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम है जिसे एक्टिव करने पर वह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचना पर बुरा प्रभाव डालता है। वायरस ऐसी चीज़ है, जैसे हम PC या कंप्यूटर जैसी ओपन किया तो वायरस भी एक्टिव हो जाता है। हम कभी कभार कोई जब फाइल ओपन करते हैं तो वो वही चिपक के रह जाती है, तो काफ़ी टाइम बाद 2 मिनट 4 मिनट यानी कि 10-10 मिनट लग जाता है टाइम, उसके बाद फिर से ओपन होती है। तो ये सब वायरस के कारण होता है। प्रश्न नंबर 30 की बात करेंगे, वेब पेज किसे कहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ वेब पेज कहलाता है। जिसके हम डेस्कटॉप पर देखते हैं ना, तो हम क्रम से पेज खोलते चले जाते हैं कि कुछ तो जितने भी खुले होते हैं क्या कहते हैं, वेब पेज कहलाते हैं। यही वेब पेज कहलाते हैं। किसी व्यक्ति संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वेबसाइट। यानी कि किसी संस्था से संबंधित अगर कोई भी जानकारी हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो उस संस्था की एक वेबसाइट होती है। जब हम उस वेबसाइट को गूगल या क्रोम पर किसी भी सर्च करेंगे तो सारा उस संस्था के बारे में डेटा हमारे सामने आ जाता है। तो वो किसके माध्यम से आ जाता है, उस संस्था की एक वेबसाइट के माध्यम से। किसी 2 वेब ब्राउज़र का नाम लिखें, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 वेब ब्राउज़र, एक है गूगल और दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स। तो एक है गूगल, दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स। प्रश्न नंबर 26 की बात करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या क्या होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। प्रश्न नंबर 27 की बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम क्या है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 की, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। माया क्या है, माया एक 3 डायमेंशनल प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों एवं वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किस पोर्टल पर जाना पड़ता है। तो हमें जाना पड़ता है वो है, हमें जो पोर्टल पर जाना पड़ता है naukri.com, जैसे कि सरकारी रिजल्ट.com, और भी कई सारे पोर्टल हैं। तो नौकरी से संबंधित हम कोई भी चीज़ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम naukri.com पर, सरकारी रिजल्ट.com किसी पर जा सकते हैं। वह तकनीक जिसमें 2 दूरस्थ पर बैठे व्यक्ति आपस में दृश्य तथा संबंध स्थापित करते हैं क्या कहलाता है। यानी कि
हम उन्हें देख भी सकते हैं और उनकी बात भी सुन सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए दिल्ली बैठा है और कोई व्यक्ति कानपुर बैठा है, तो आप उसमें एक दूसरे को वीडियो कॉल बात करते हैं तो उसे कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। मतलब यूट्यूब पर हमने वीडियो बनाई, अपलोड कर दिया, इसकी आप देख रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या कहलाता है? वह तकनीक जिसमें दूरस्थ स्थान पर बैठे 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य श्रव्य संचार स्थापित होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट किसके अंतर्गत आता है? तो MS ऑफिस के अंतर्गत ये सब आते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? MS ऑफिस के अंदर ये सब आते हैं। MS पावर पॉइंट एक एक्सटेंशन नेम क्या आता है? तो ये PPT है, PPT होता है। MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या आता है? PPT होता है। विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थित की नवीनतम प्रणाली को क्या कहते हैं? तो बायोमेट्रिक प्रणाली कहते हैं। प्रश्न नंबर 64 की बात करेंगे। छात्रों के अभिभावकों तथा विद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु विद्यालय द्वारा निर्मित ऑनलाइन व्यवस्था क्या कहलाती है? विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट कहलाती है। प्रश्न नंबर 65। छात्रों तथा अभिभावकों की समस्याओं के निवारण हेतु विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित स्थान को हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल कहते हैं। प्रश्न नंबर 66। किसी विशेष अवसर पर अपने संबंधी को ऑनलाइन बधाई पत्र भेजने हो तो किसी वेबसाइट का नाम लिखिए। तो 123greeting.com। विकिपीडिया की स्थापना किसने की? विकिपीडिया की स्थापना जिमी वेल्स ने की। गूगल क्या है? तो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन होता है। गूगल में हम वांछित शब्दों को डालकर उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं। तो संचार की इसमें आपको उत्तर भी देखने को मिलेगा, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये चित्र के माध्यम से देख के समझना है, और मैंने इसको इसलिए नहीं हटाया कि आपको हर चीज़ को बारीकी से समझ में आ जाए। तो सूचना की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या है? तो सूचना की प्रक्रिया में जो मूल तत्व होता है, सूचना का भी होता है, स्रोत का भी होता है, प्रसारण एवं प्राप्ति का होता है, यानी कि तीनों का होता है, यानी कि उपयुक्त सभी का होता है। CAL का पूरा नाम क्या है? तो CAL का पूरा नाम यहाँ लिखा है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, यानी कि पहला प्रश्न है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है डाउनलोडिंग। नेटस्केप क्या है? तो एक वेब ब्राउज़र है। वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हमारे पास डोमेन नेम सर्वर होना चाहिए, केबल मॉडेम एवं वेब ब्राउज़र, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर, यानी कि हमारे पास ये तीनों साधन होने चाहिए, तब हम डेस्कटॉप पर किसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस है, आउटलुक एक्सप्रेस है, वो है ईमेल क्लाइंट। मतलब हम किसी ने हमारे पास ईमेल भेजी है तो हम उसे तुरंत ओपन करके देख सकते हैं। ई कॉमर्स है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। तो ई कॉमर्स का मतलब यही होता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से किसी चीज़ को देखते हैं अच्छी है या नहीं है, उसी तरीके से हम उसको ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। और अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो अगर उसे रिटर्न का भी ऑप्शन होता है तो हम रिटर्न भी कर देते हैं। तो क्रय विक्रय का माध्यम इस तरीके से चलता रहता है। सूचना को स्थानांतरित करने के प्रयोग को तो हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। सूचना को स्थानांतरित करने के प्रयोग को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संबंध है, तो जो संबंध है वो क्या है? हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स में, फुल डुप्लेक्स में, तो उपयुक्त तीनों में। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? तो 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो इस तरीके से मैंने 35 या 36 प्रश्न करा दिया आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना। तबीयत थोड़ा मेरा ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप बताओ तो मैं इसका PDF भी अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा अगर आपको ऐसी PDF चाहिए। और अगर बाय द वे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई हो या आपको कुछ चीज़
समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, उसमें सुधार करेंगे। लेकिन मैं इतना डेफिनेटली कह देता हूँ कि कंप्यूटर अगर मैं पढ़ाऊँगा, जितना वीडियो कराऊँगा टोटल DLED के नोट से कराऊँगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। पढ़ाने के लिए लोग बहुत सारा कंप्यूटर में इतना है, मतलब पता नहीं कितना पढ़ा देंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आपके DLED की बुक से जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं, जो संस्था DLED BTC कराती है वही संस्था ये पेपर भी कराएगी सुपर टेट का, तो वो उसका पूरी कोशिश रहती है वो वहीं से पूछेगी जिस संस्था से आप जुड़े हुए हो। तो इसलिए कंप्यूटर के प्रश्नों की बेफिक्र टेंशन फ्री रहो। और इतना अच्छा मैंने PDF बनाया है इसका, तो अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, शेयर भी कर देना। तो और अपने बाकी के सब्जेक्ट देखते रहो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।